हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे टीजीटी का आपका एग्ज़ाम है और मैंने अभी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, आप सभी पूछ रहे थे। और टीजीटी का अभी मैंने नहीं, क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं थी, सब्जेक्ट क्राइटेरिया जो होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसलिए बस मैंने ये अपकमिंग जो वैकेंसी है अब मैं वो फिलअप करूँगी। और बस मैं उसी के लिए अब स्टार्ट करने के लिए बैठ गई हूँ। क्योंकि देखिए ना, ज़िंदगी में कभी भी कुछ लेट नहीं होता है। जब से आप शुरुआत करो बस तभी से ठीक है। अब इट्स ओके, ऐसा नहीं होता कि 21 25 30 साल में सबको सक्सेस मिल जाती है। आफ्टर 30 35 40 प्लस आप देख ही रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी और जिसमें भी अगर मतलब एज रिलैक्सेशन है तो सब कर रहे हैं, है ना। तो बस आज से वैसे तो मैं डेली अपना पढ़ती थी थोड़ा बहुत, लेकिन अभी थोड़ा सीरियसली होकर के बैठना स्टार्ट कर दिया है सब्जेक्ट्स पर। और भी कमांड करनी है। भूल जाते हैं हम चीज़ें जब नहीं करते हैं तो। और मैं सच सच बताऊं तो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, इसलिए मुझे यहाँ बार बार नींद आ रही है। बट आज क्या था ना, मेरे पास मॉर्निंग में काफ़ी सारा टाइम था। वैसे मॉर्निंग में नहीं होता था इतना, तो आज मेरे पास मॉर्निंग वाला टाइम था। तो जो भी टाइम मुझे मिल रहा है, चाहे वो रात हो, दिन हो, शाम हो, मॉर्निंग, डे, कुछ भी, मैं उसे अब यूटिलाइज करना चाहती हूँ। क्योंकि अब जो टाइम है ना, ये टाइम के बाद आपको 4 5 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी सही से। स्पेशली यूपी में तो नहीं मिलेगी, सेंट्रल लेवल में तो फिर भी मिल सकती है। उनका हाल भी बहुत बुरा है, उनमें जो करप्शन चल रहा है, कट ऑफ मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप ये मत मान के चलिए कि जो नौकरी आप लेना चाहते हैं वो आप ले लेंगे। आप जिसमें भी एलिजिबल हैं टीचिंग में, उन सब के फॉर्म फिलअप कीजिए और जो आपको मिल जाए वो आप पकड़ लीजिए। क्योंकि ये टाइम ऐसा हो गया है ना, किसी की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, किसी में करप्शन हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो बस मैं ये मॉर्निंग में लेकर के बैठ गई थी और एक बुक के कुछ पेजेस मैंने आदिकाल के कंप्लीट किए थे। अब जैसे कि सुनने में आ ही रहा है कि कुछ जीएस का पार्ट भी आएगा और अपना सब्जेक्ट तो आएगा ही, मे बी नेगेटिव हो। बिकॉज ये जो एलटी का एग्ज़ाम निकला है, तो आपने देखा ही होगा कि उसमें जीएस भी ऐड थी और नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो पेपर इजी आने के बावजूद भी कैंडिडेट्स नहीं कर पाए उतना, एकदम से प्रिपेयर नहीं हो पाए। और तो मैं भी अब थोड़ा सा जीएस का भी पार्ट कर रही हूँ। जीएस मेरा सब्जेक्ट नहीं है और ना ही मुझे इतना इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन करना पड़ता है अब। तो है ही, कोई बात नहीं, चलता है। तो थोड़ा बहुत मैं जीएस भी देखूंगी। और कुछ एक मैंने टेस्ट पेपर भी लगाए थे, प्रैक्टिस सेट पेपर मेरे पास रखे हुए थे, कुछ दिनों से मैंने लगाए, फिर वो बंद हो गए थे, कुछ और काम में मैं बहुत बिजी हो गई थी। लेकिन अब पढ़ाई के लिए सबसे पहले समय निकालना है, प्रायोरिटी रखनी है और उसके बाद और सारे काम करने हैं। तो इसीलिए बस मैंने आज सबसे पहले मॉर्निंग में ही अपनी स्टडी निपटाई करीबन 3 घंटे। और अपना टारगेट जो भी था वो पूरा किया। और तब मैंने जाके घर के काम किए, क्योंकि घर के काम क्या है ना, एंडलेस हैं। और आज प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, मतलब बेरोजगारी की कह लीजिए, और बहुत डिप्रेशन में एक एस्पिरेंट जो उनकी लाइफ होती है, हाउस वाइफ्स जो हैं घर में, गर्ल्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन मुझे देखने को मिलती है, कईयों की बहुत ख़राब। तो वो अपना जो टारगेट है, अपना जो गोल है ना, वो अचीव करने के लिए बस मैं यही कहूँगी कि दिन रात एक कर दो। और कोई तरीका नहीं है अपने आप को प्रूफ करने का, थोड़ा कैसे भी करके समय निकालो। निकलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। कोई काम है उसे छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दीजिए, बाद में करिए, लेकिन पहले पढ़ाई को अपना थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि देखिए, पैसा है तो ठीक है, पैसे से ही ज़रूरतें पूरी होती हैं। बिना पैसे के अब आप फिर क्या ही करेंगे, है ना। जिसके सामने बहुत प्रॉब्लम है, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो वो
रुक ना जाएं, बस ये है कि आगे और मेहनत करें, करते रहें जब तक कि आपको, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप बैठ जाएं ऐसे ही तो फिर क्या फायदा है बताइए। कोई आपसे कहेगा कि कोई नहीं, बस चार ताने मारेंगे जो कि आपको सुनने पड़ेंगे, और आप सुनोगे, दुखी होगे, डिप्रेस होगे, और फिर सोचोगे कि अब मैं काश के पढ़ लेती या पढ़ लेता तो और अच्छे से मेरी जिंदगी, मेरे सपने मैं पूरा कर सकता या कर सकती। आज पैसा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। लोग कहते थे पैसा सब कुछ नहीं होता, हाँ सब कुछ नहीं होता, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि लोग कहने लगे हैं कि हाँ पैसा बहुत कुछ है और सब कुछ भी है आज के टाइम में। तो बस मैं ये प्रैक्टिस सेट पेपर मैंने निकाले थे, वही मैं करने के लिए बैठी थी। और पोस्चर चेंज करना पड़ता है मुझे बार बार, क्योंकि हेल्थ इशू हो जाते हैं और सही भी नहीं रहता एक ही पोस्चर में बैठ के घंटों पढ़ाई करना। तो मैं कभी खड़े होके, वॉक करके, बैठ के इस तरीके से पढ़ाई कर रही थी। और एटलीस्ट अभी तो स्टार्टिंग है, तो मतलब कि 3 4 5 6 ऐसे घंटे एक आध प्रैक्टिस पेपर इस तरीके से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। और ये क्या है, मॉर्निंग का टाइम था, तो थोड़ा मैंने कहा ना मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो थोड़ा नींद भी आ रही थी, बार बार नींद नहीं आ रही थी, मतलब ऐसा थोड़ा आलस में हो जाता ना। लेकिन हाँ, मुझे आदत पड़ जाएगी, मैं जैसे ढालूं खुद को वो मैं ढाल लेती हूँ। दिन से शाम रात तक का पढ़ाई करने का टाइम मुझे ज़्यादा सूटेबल होता है। और अभी क्या ना, मेरे रूम का फैन खराब हो गया था, तो सुबह सुबह एसी तो चला नहीं सकते, अजीब सा लगता है, इतना नहीं होता, लेकिन हाँ एक आध मस्किटो या गर्मी जैसा भी लग रहा था। लेकिन मॉर्निंग में मैं 3 4 घंटे, करीबन 5 घंटे मान लीजिए, फैन वगैरह नहीं चलाती हूँ, मॉर्निंग में नहीं अच्छा लगता। तो अच्छी आज मेरा अच्छा यूटिलाइज हो गया टाइम स्टडी का, और आगे भी मैं करूँगी। और कुछ आपको अगर इसके रिगार्डिंग बात करनी हो तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी, अगर उनका मुझे नेसेसरी लगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर। देखो, ज़िंदगी भर पछताने से अच्छा है आप जी तोड़ कोशिश कर लें, मेहनत कर लें, प्रयास कर लें, ताकि आपको आगे जाके ये रिग्रेट एटलीस्ट ना हो कि मैंने अपने लाइफ में मेहनत नहीं की। भले ही आप ये कहें कि हाँ भाई मैंने मेहनत की, मुझे नहीं मिली शायद, तो फिर भी आपको सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपको कैसे ये अचीव होगी ना। तो आप देख ही रहे हैं परीक्षा का पैटर्न जो है एग्जाम का, बहुत लेवल का आ रहा है अच्छा खासा। तो बस शॉर्टकट मत अपनाइए, अब बुक्स को अपना दोस्त बनाइए, और बुक्स जो हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से डीपली पढ़िए। आप खुद पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, तभी आप उन चीज़ों को समझ सकेंगे। और यहाँ पर बस मैं अपनी ये ऑनलाइन कोई क्लास देख रही थी, क्योंकि एक करंट की मैंने वीडियो देखी थी। करंट का मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, कुछ एक चैनल तो मैं देखती हूँ। इसके लिए मैं मैगजीन वगैरह नहीं पढ़ती, मैं एक आध क्लास ऐसे ही देख लेती हूँ वीडियो, तो उससे कवर अप हो जाता है। क्योंकि अगर उसमें वही है ना, ये जीएस वगैरह ऐड हुई तो करंट भी आता है, तो वो एकदम से तो किया नहीं जा सकता, तो दैट इज बेटर डेली एक एक क्लास करंट की ले लो, एक या दो, और जीएस की एक आध वीडियो देख ली। मतलब टोटली डिपेंड नहीं होना है यूट्यूब पर, लेकिन हाँ आप हेल्प बहुत अच्छी ले सकते हैं। अब तो बहुत अच्छे रिसोर्सेस हैं, चैट जीपीटी है और यूट्यूब है, इनसे जो भी आपको कहते नहीं ना, सबके पास आज स्मार्टफोन है, लेकिन आप उसे यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। कितना देर पता लगा आप देखने जा रहे क्लास और स्क्रीन स्क्रॉल करने में लगे हैं, रील्स वगैरह देख रहे हैं, तो फिर वो बेकार है। तो आजकल यही तो हो रहा है, तो वो पढ़ाई ना बेकार है। बस कंसंट्रेट होके सोचिए, उस परिस्थिति के बारे में सोचिए जो आप उससे गो थ्रू हो चुके हैं, बीत चुके हैं, है ना। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए जो इतने मन लगा के, इतने सपने भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं। उनके सपनों को देखिए, उनके चेहरे की तरफ देखिए, तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुभकामनाएं।